जय श्री गणेश। नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, संकट चौथ यानी कि गणेश चतुर्थी माघ के महीने में कृष्ण पक्ष की चौथ को मनाई जाती है, चतुर्थी तिथि पर मनाई जाती है। इस दिन विद्या बुद्धि वरादि गणेश तथा चंद्रमा की पूजा विशेष रूप से करनी चाहिए। दिन भर व्रत रखने के बाद सायंकाल को चंद्र दर्शन होने पर दूध का अर्घ देकर चंद्रमा की विधिवत पूजा की जाती है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से संकट चौथ यानी कि गणेश चतुर्थी की व्रत कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। तो आप सभी से विनती है कि कथा के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको भी श्री गणेश भगवान की, गौरी पुत्र गणेश की असीम कृपा प्राप्त हो सके, आपके घर में रिद्धि सिद्धि विराजमान हो सके। गौरी गणेश की स्थापना पर उनका पूजन तथा वर्ष भर उन्हें घर में रखा जाता है। तो फ्रेंड्स, कथा इस प्रकार है। एक बार विपदाग्रस्त देवता लोग भगवान शंकर के पास गए। उस समय भगवान शिव के सम्मुख स्वामी कार्तिकेय तथा गणेश जी विराजमान थे। शिव जी ने दोनों बालकों से पूछा, तुम में से कौन ऐसा वीर है जो देवताओं का कष्ट निवारण करे। तथा तब कार्तिकेय ने अपने को देवताओं का सेनापति प्रमाणित करते हुए देव रक्षा योग्य तथा सर्वोच्च देव पद मिलने का अधिकारी सिद्ध किया। इस बात पर शिवजी ने गणेश की इच्छा जाननी चाहिए। तब गणेश जी ने बड़े ही विनम्र भाव से कहा, पिताजी, आपकी आज्ञा हो तो मैं बिना सेनापति बने ही सब संकट दूर कर सकता हूँ। बड़ा देवता बनावे या ना बनावे, इसकी मुझे कोई लालसा नहीं है। मैं छोटा रहकर भी सबके दुख दरिद्र दूर कर सकता हूँ, संकट हर सकता हूँ, विघ्न बाधाएं दूर कर सकता हूँ। यह सब सुनते ही सब हंस पड़े। साथ ही शिव ने दोनों लड़कों को पृथ्वी की परिक्रमा करने को कहा तथा यह शर्त रखी कि जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ जाएगा वही वीर तथा सर्वश्रेष्ठ देवता घोषित किया जाएगा। यह सुनते ही कार्तिकेय जी बड़े गर्व से अपने वाहन मोर पर चढ़कर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चल दिए। गणेश जी ने समझा, चूहे के बल पर पूरी पृथ्वी का चक्कर लगाना तो बहुत कठिन है। इसलिए उन्होंने एक युक्ति सोची, एक तरकीब सोची। अब उन्होंने क्या किया, 7 बार शिव पार्वती जी की उन्होंने परिक्रमा करी और वे बैठ गए। रास्ते में कार्तिकेय को पूरे पृथ्वी मंडल में उनके आगे चूहे का पद दिखाई दिया। परिक्रमा करके लौटने पर निर्णय की बारी आई। कार्तिकेय जी गणेश जी पर कीचड़ उछालने लगे तथा अपने को पूरे भूमंडल का एकमात्र पर्यटक बताया। इस पर गणेश जी ने शिव जी से कहा, माता पिता में ही समस्त तीर्थ निवास करते हैं, इसलिए मैंने 7 बार इन्हीं की परिक्रमा कर ली। गणेश जी की इस बात को सुनकर समस्त देवतागण तथा कार्तिकेय ने सिर झुका लिया। तब शंकर जी ने उन्मुक्त कंठ से गणेश की प्रशंसा की तथा आशीर्वाद दिया कि त्रिलोक में यानी कि तीनों लोक में सर्वप्रथम तुम्हारी पूजा की जाएगी। तब गणेश जी ने पिता की आज्ञा अनुसार जाकर देवताओं का संकट दूर किए, उनकी विघ्न बाधाएं दूर की। यह शुभ समाचार जानकर भगवान शिव शंकर ने ये बताया कि चौथ के दिन चंद्रमा तुम्हारे मस्तक का सेहरा बनेगा, यानी कि तुम्हारे सिर का ताज बनेगा, पूरे विश्व को शीतलता प्रदान करेगा।
जो स्त्री पुरुष इस तिथि पर तुम्हारा पूजन विधिवत रूप से करेंगे, साथ ही साथ चंद्रमा को अर्घ्य देंगे, उसका त्रिभद ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक तीनों ताप दूर हो जाएंगे। साथ ही साथ उन्हें ऐश्वर्य, पुत्र, सौभाग्य की प्राप्ति होगी। यह सुनकर देवतागण बहुत ही प्रसन्न हुए और शिव शंकर को प्रणाम करके अंतर्ध्यान हो गए। तो फ्रेंड्स, ये थी कथा संकट चौथ व्रत कथा की। आशा करती हूँ ये कथा आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। श्री गणेश हमारे प्रथम पूजनीय देवता हैं। उन सभी की कृपा आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर सदैव यूं ही बनी रहे। चैनल पर आप यदि पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।